बात करते हैं 1993 में शुरू हुई चॉइस इंटरनेशनल की। करीब 6000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली चॉइस इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड और डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। कंपनी की सर्विसेज में ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बिजनेस एडवाइजरी, रिटेल लोन, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सब शामिल है। कंपनी का ज़्यादातर फोकस एमएसएमई लोन देने पर है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम मौजूदा डिमांड ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ब्रोकिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट का प्रदर्शन कैसा है ये जानेंगे। ग्रोथ आउटलुक भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए ज़्यादा बातचीत के लिए जोड़ते हैं कंपनी के सीईओ अरुण पोद्दार सर हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मिस्टर पोद्दार सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर सबसे पहले तो बधाइयाँ, मार्केट लाइफ हाई पर है, नए नए ऑल टाइम हाई, नए नए रिकॉर्ड हाई बनते चले जा रहे हैं। आपको रैली यहाँ से कैसे दिखाई दे रही है? इन लेवल्स पे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है? मैम, अगर अपन देखें तो अभी लास्ट वीक के फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने कहा भी था कि अगले 10 साल जो रहेंगे वो कैपिटल मार्केट के 10 साल रहेंगे, और इस पीरियड में रेलवे सेक्टर जो है, पीएसयू के जो भी बड़े सेक्टर्स है वो काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। और रेलवे, पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स में बड़ी रैली और बड़ी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन अपन कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी एक और वन ऑफ द सेक्टर रहेगा जिस सेक्टर में आगे ग्रोथ हम काफी कुछ पॉजिटिवली देख रहे हैं। ओके, चलिए, तो कुछ एक ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें खासा फोकस रहने वाला है। यहाँ पर कुछ बड़े एजेंडा भी सरकार की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड ऑफ कोर्स ज़ाहिर तौर पर गोइंग फॉरवर्ड इन सेक्टर्स में कुछ अच्छी रैली तेज़ी की संभावना है। अच्छा, अब अरुण सर, अगर आप बता सकें, ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट आपकी कंपनी का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू यहीं से आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कैसा परफॉर्म कर रहा है? ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है इसके बारे में बताइए। नेहा जी, अगर अपन देखें तो चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड में हमारे 3 मेजर सेगमेंट हैं। डेफिनेटली ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन सेगमेंट है। इस सेगमेंट में एज ए इंडस्ट्री लेवल अगर अपन देखें तो पिछले 4 सालों में कोविड के बाद से काफी अच्छी ग्रोथ आई है। इस ग्रोथ के डेफिनेटली बड़े बेनिफिशियरी चॉइस ब्रोकिंग भी रहा है। अगर अपन देखें तो हमारे जो अकाउंट एडिशन और जो बिजनेस है वो पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट 75% ग्रोथ अपन ने एनुअलाइज्ड वे में करी है। अच्छा। और अपन आगे भी जिस तरीके से इंडस्ट्री में ग्रोथ आनी है, सेबी का एक रिसेंटली एक कम्युनिकेशन था जिसमें 12 करोड़ से जो 30 करोड़ नए कंज्यूमर इंडस्ट्री में आने हैं, वो जो कंज्यूमर नए इंडस्ट्री में आने हैं उस कंज्यूमर के पास जो 3 टियर टू 6 टियर में पहुंचने के लिए जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल प्रेजेंस, उसमें चॉइस बहुत बेहतर कर रहा है। और हम आगे अगले 5 सालों में इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ब्रोकिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट को लेकर काफ़ी पुलिश है, काफ़ी पॉजिटिव है। अच्छा सर, एडवाइजरी सर्विस और एनबीएफसी सेगमेंट आपकी कंपनी का वो कैसा परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि एनबीएफसी स्पेस है, हमने देखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट कंटिन्यूज टू सपोर्ट नियरली 11% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। तो सर यहाँ कैसा प्रदर्शन आप देख रहे हैं? एनबीएफसी में आज के दिन नेहा जी हमारे 2 मेजर बिजनेस प्रोडक्ट्स हैं। तो हम सिक्योर्ड एमएसएमई लेंडिंग करते हैं और सोलार में हम काफी अच्छा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि अभी पीएम सूर्योदय योजना भी थी और गवर्नमेंट का भी रिन्यूएबल एनर्जी पे काफी अच्छा प्रयास है। हमारा टारगेट है कि उस सेगमेंट में काफी अच्छे से ग्रो किया जाए, और ये काफी नया सेक्टर है और रिन्यूएबल एनर्जी और सिक्योर्ड सेक्टर में काफी बेहतर आगे काम करेगा। तो आज के दिन इफ वी सी हमारा जो लोन बुक है, उस लोन बुक को हम अगले साल में लगभग 1000 करोड़ के ईयूएम पे क्लोज करने का टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, ओके। एडवाइजरी साइड में आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा। एडवाइजरी साइड में हमारा जो वन ऑफ द की सेगमेंट है जिसमें हम गवर्नमेंट के साथ काफी एग्रेसिवली काम करते हैं। हम डीपीआर और पीएमसी के प्रोजेक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डीपीआर और पीएमसी की जो सर्विस है वो बहुत इंटीग्रल सर्विसेज है, और उसमें हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हमने पिछले साल में जल जीवन मिशन और रोड एंड हाईवेज में काफी अच्छा काम किया है। हम अगले 5 सालों में अगेन इस सेगमेंट पे भी काफी बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट टारगेट कर रहे हैं। ओके। हमारा दिसंबर एंड का जो ऑर्डर बुक था वो लगभग 650 करोड़ का ओपन ऑर्डर बुक था, और लास्ट इस क्वार्टर में हमने काफी सारे नए असाइनमेंट ऐड किए हैं। महाराष्ट्र से भी जल जीवन मिशन पे हमें ऑलमोस्ट 100 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स आए हैं,
और एक अभी रिसेंटली हमें सोलार में राजस्थान सरकार ने भी एक प्रोजेक्ट दिया है, जिसमें हम ऑलमोस्ट 20 करोड़ की रेवेन्यू पर ईयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओके अगले 25 सालों तक। ओके। तो सर फिर अभी आपकी टोटल लोन बुक कहाँ पे बैठती है सर, एनबीएफसी बिजनेस और अभी ये जो अभी लगभग 450 करोड़ रुपए की लोन बुक अपन अभी बाय मार्च एंड रहेगी लगभग। ओके ओके। और ये सारे सर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें अभी ये लंबा चलेंगे? एक्चुअली जो भी फीस है वो फीस लगभग 24 महीने से 36 मंथ के अंदर भी हो जाती है। अच्छा पीएम ये जो सूर्योदय योजना के अंदर जो हमें सोलार का मिला, इट्स द ओनली प्रोजेक्ट जिसमें इनकम अगले 25 सालों में आएगी। अदरवाइज जितनी भी फीस इनकम जो मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 750 करोड़ की ओपन ऑर्डर बुक हम मार्च में कर रहे हैं, हाँ वो अगले 24 से 36 मंथ में ड्यू होनी चाहिए। ओके, 2 से 3 सालों में। ओके चलिए। यस, और जिस तरीके से गवर्नमेंट का टारगेट है काफी एग्रेसिवली इस इंडस्ट्री में बढ़ना, हाँ कैपेक्स में काफी अच्छा पैसा एज ए इंडस्ट्री काफी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ तो हमारी सर्विस में भी डेफिनेटली हमारे लिए एक बड़ा मार्केट सेगमेंट और बड़ा मार्केट शेयर रहेगा। ओके। सर जो ये प्रोजेक्ट्स अभी ऑलरेडी आपकी ऑर्डर बुक का हिस्सा है, इसके अलावा भी कहीं कोई बातचीत चल रही है या इसी अब सेक्टर पे इसी थीम को लेके चलने का इरादा है? भैया जी, हमने रेलवे, पोर्ट्स और एनर्जी इस सेगमेंट में अपन काफी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा हमने रेलवे में ऑलरेडी 5 प्रोजेक्ट बिड किए हुए हैं, पोर्ट्स में भी हमने 2 प्रोजेक्ट बिड किए हुए हैं, बट ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट ये प्रोजेक्ट जो है वो मेच्योर इलेक्शन के बाद होंगे और इलेक्शन के बाद अलॉटमेंट फेज पे जाएंगे। हाँ बट रेलवे में हमने ऑलरेडी 5 प्रोजेक्ट बिड किए हुए हैं और पोर्ट्स में भी हमने 2 प्रोजेक्ट बिड किए हुए हैं। ओके चलिए, वेरी वेल। अच्छा सर ये बताइए, रिसेंटली एनएससी ने निफ्टी का लॉट साइज यहाँ रिवाइज किया है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, जो अब 25 अप्रैल से इफेक्टिव होंगे। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत पॉजिटिवली है। जो इंडस्ट्री एज ए टोटलिटी, जब आपको स्प्रेड बढ़ाना है, जब आपको बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्री में ऐड करना है, तो आपका एक वन ऑफ द टारगेट है कि आपकी टिकट साइज आल्सो विल बी लेस, और जितनी स्प्रेड रहेगी, जितनी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, उतनी रिस्क एपेटाइट भी काफी ग्रो होगी। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ये एक बेहतर मूव है और हम काफी पॉजिटिवली इस सेगमेंट पे देख रहे हैं। और कंपनी को कितना फायदा इस पर्टिकुलर मूवमेंट से होता है वो देख रहे हैं, कंपनी को, इन्वेस्टर्स को? सर्टेनली एज ए प्लेइंग फील्ड लेवल जब लोग जुड़ेंगे तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए ब्रोकिंग इंडस्ट्री, हमें भी डेफिनेटली उसका फायदा होगा ही होगा। मिस्टर पोद्दार, हम एसआईपी का डेटा यहाँ पर देख रहे थे और लगातार अगर पिछले 8 महीनों की बात की जाए तो यहाँ पर रिकॉर्ड हाई लेवल्स ही हमने देखे हैं, और दिसंबर जन फेब का तो डेटा रिमार्केबल है। क्या लग रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किस तरह का प्रदर्शन दिखा रही है और आगे दिखाएगी, गिवन द फैक्ट कि अभी भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत में म्यूचुअल फंड्स को लेके पेनिट्रेशन काफ़ी कम है? आप और आपकी कंपनी किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करेंगे, कैसे अपना क्लाइंट बेस म्यूचुअल फंड बिजनेस में बढ़ाएंगे? सो नेहा जी, डेफिनेटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, ये जो पहले से जो एक चिट फंड कंपनियों का जो एक जाल था, उसको निकलने के लिए म्यूचुअल फंड कैन बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और हम भी बहुत पॉजिटिवली ये मानते हैं कि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टर के लिए बहुत बेहतर प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ उसकी बेहतर रिटर्न पोर्टफोलियो के लिए। मैं आपको एक चीज अपडेट देना चाहूंगा कि हमने रिसेंटली इंडिया पोस्ट के साथ एक टाई अप किया है, जिस इंडिया पोस्ट के टाई अप में हम इंडियन पोस्ट के सारे आगरा रीजन में स्पेसिफिकली हम एक पायलट रन कर रहे हैं, जिसमें हम उस रीजन में जितने भी इंडिया पोस्ट के जो कंज्यूमर हैं उसके पास जाके एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओवर एंड अबव हमारा एक सीबीए नेटवर्क है जिसमें हमारे लगभग 35,000 एजेंट्स हैं, जो एजेंट्स स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। आज भी अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन इंडियन कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी नहीं है। हम ये मानते हैं कि यहाँ से लगभग 10 टाइम्स की ग्रोथ अगले 5 सालों में आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर जो आज के दिन इस इंडस्ट्री में जुड़ने चाहिए। और जिस तरीके से गवर्नमेंट का डिजिटलाइजेशन पे फोकस है, जिस तरीके से गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी पे इन्वेस्ट कर रही है, डेफिनेटली नया कंज्यूमर इस मार्केट में आएगा। और अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि इस मार्केट में आने का जो एक बड़ा बेनिफिट है वो डेफिनेटली एज ए इंडस्ट्री प्लेइंग फील्ड जो भी इस इंडस्ट्री में प्ले कर। नया जी, एक बड़ा सिंपल हमारा ये मानना है कि इंडिया एक इतना बड़ा मार्केट है जहाँ हर किसी के लिए बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी है जी। और हम भी, क्योंकि अगर बेहतर सर्विस डिलीवरी अगर की जाए तो अपने लिए भी एक बेहतर मार्केट बनेगा ही बनेगा। ओके सर, एक आखिरी सवाल, रिसेंटली IRDAI ने रैशनलाइज किया है सरेंडर वैल्यू फॉर नॉन पार प्रोडक्ट्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, इसे आप कैसे देख रहे हैं और किस तरह का इम्पैक्ट आपके इंश्योरेंस बिजनेस पर है इसका?
इंश्योरेंस बिजनेस हमने जैसे लास्ट ईयर हमारा अगर अपन देखें तो अपन ने 23-24 में हमारा जो प्रीमियम था इट वाज 62 करोड़। लास्ट ईयर अपना प्रीमियम 200 करोड़ प्लस का प्रीमियम हमने बुक किया है। और डेफिनेटली जैसे क्योंकि आईआरडीए में आफ्टर द न्यू मैनेजमेंट टीम आने के बाद से एज ए इंश्योरेंस उसका पेनिट्रेशन बढ़े, इसके लिए उन्होंने रेगुलेटरी लेवल पे भी काफी सारे एस्पेक्ट पॉजिटिव साइड चेंज किए हैं। और इसी पॉजिटिव एस्पेक्ट से वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन तो हम इसलिए एज ए चॉइस इंटरनेशनल काफी पॉजिटिव है एज ए इंडस्ट्री, क्योंकि हम जिस सेक्टर में इंडस्ट्री और गवर्नमेंट भी रेगुलेटर्स भी काफी अच्छे पॉजिटिव इनिशिएटिव ले रहे हैं जिससे एज ए इंडस्ट्री ग्रो, और उस पेनिट्रेशन का डेफिनेटली एक बड़ा बेनिफिट हम भी लेंगे। ओके मिस्टर पोद्दार, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी इंडस्ट्री और कंपनी का आउटलुक और उसके प्लान्स सारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।